एसएचओ सुमित कुमार बहल व अन्य कर्मचारी और साधुराम सरपंच बहल ने सरेआम मेरे भाई को मार दिया, सरेआम मेरे आंखों के सामने। ने करी 7 से 8 लाख रुपए मैंने भेजे, 1.5 से 2 लाख मेरी बहन बड़ी बहन उन्होंने भेजे। तो राम राम भाई, मैं संदीप नोखवाल अभी आर्य नगर के अंदर मौजूद हूँ। सेक्रेटरी राम प्रसाद वाले मामले में आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर सरेआम पुलिस की गुंडागर्दी देखने को मिली। सबसे पहले मौके की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है सेक्रेटरी राम प्रसाद को आरोप लगे हैं कि भाई पुलिस वालों ने यहाँ से ऊपर से नीचे गिराया था। देख सकते हैं भाई, ऊपर से जो आपको सेकंड मंजिल नज़र आ रही होगी और नीचे देख सकते हैं भाई, यहाँ पर मौके पर आपको जो है ब्लड खून वगैरह भी नजर आएगा। कैमरामैन से कहूँ दिखा दें कि नीचे की तस्वीरें दिखा दें कि नीचे आप देख सकते हैं भाई ज़मीन पर जो है खून अब तक लगा हुआ है। और उस टाइम यहाँ पर जो है एक ट्राली थी, ट्राली से जो टकराए हैं, जिसके बाद जो है उनकी जो है हॉस्पिटल में जाने पर मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके पीछे साफ साफ जो है प्रशासन के लोगों का दोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही मामले में जो है प्रशासन दोषी है। यहाँ पर कुछ इलीगल चीज़ें भी हुई है जिसको लेकर परिवार के सदस्य भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर। लेकिन एक बात ज़रूर है कि भाई पुलिस प्रशासन के लोग जो है सरेआम गुंडागर्दी करते हैं और गुंडागर्दी का एक एग्जांपल ही दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर पूछा हूँ। भाई हर मामले में आपने देखा होगा काफ़ी गरीबों की आवाज़ दबाने की भी कोशिश करते हैं पुलिस वाले, और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण एक गरीब परिवार को भी पछताना पड़ता है, यानी आम लोगों पर ये जुल्म ढाते हैं। ऐसी कहानी है यहाँ पर। तो मैं इनसे बातचीत करूँगा, इनके परिवार के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। अभी राम प्रसाद के परिवार के सदस्य यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं। यहाँ पर भाई जो डेथ होने के बाद जिस प्रकार से बैठते हैं, तो यहाँ पर सभी परिवार के सदस्य हैं, तो ये उनके भाई साहब मौजूद है। तो इनसे पूरा मामला मैं जानूंगा कि आखिर शुरुआत से कैसे हुआ। सबसे पहले भाई मैंने बता दिया, ये सरेआम पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस की गुंडागर्दी है। ऐसे मामले पहले वाला मामला नहीं, पहले भी काफ़ी लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन वाले जो है अपनी मनमानी करते हैं। पुलिस ने मेरे सामने मेरे भाई को मार दिया, अरे सरेआम गुंडागर्दी है। सरेआम गुंडागर्दी। एसएचओ सुमित कुमार बहल व अन्य कर्मचारी और साधुराम सरपंच बहल ने सरेआम मेरे भाई को मार दिया, सरेआम मेरे आंखों के सामने। तो ऐसे में इस गुंडागर्दी को कैसे रोक सकते हैं? आम पब्लिक काफ़ी परेशान हो रखी है। मैं आपको बता दूं कि आप थाने में जाएंगे ना, थाने में जाके पूरा तो मेरा बेटा, लेकिन थाना में जाके देखोगे लोग नो परेशान होंगे फिर इनता है बोले पुलिस। अरे नाम तो नहीं लूँगा किसी का, भाई आपने पता है भाई कोई पीछे मांगा कोई किस कराया, पीछे बिना तो कहीं काम ही को नहीं होंगे। आज़ाद नगर थाना ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और हमें न्यायपालिका पे माननीय अदालत से पूर्ण भरोसा है कि वो हमें न्याय देंगे। तो एक बात भी मेरे को सुनने में आई थी भाई, यहाँ पर पैसों की डिमांड हो रही थी। हम मेरे भाई ने मुझे बताया कि ये मेरे से 10 लाख रुपए मांग रहा है और इनको दे दो, लेकिन इन द मेन टाइम ये जो है घटना हो गई, घटना के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे हैं। इसके अलावा मैं राम प्रसाद सेक्रेटरी के बेटे से आपकी मतलब वो बात आप कर लेना, वो आपको मतलब रिश्वत जो दे चुके हैं ना, क्योंकि ये कनाडा से कल लौट के आया है, वो रिश्वत जो इन्होंने दे दी है वो उसका खुलासा ये खुद करेंगे। हम सीधे बात पैसे दे भी चुके थे और भी डिमांड हो रही थी। ये उनका बेटा जो कनाडा से कल आया है ये बताएगा। चलो उनसे ही बातचीत कर लूँगा मैं। उससे पहले आप थोड़ा जो है डिटेल्ड बताइए मामले में आखिर हुआ क्या था, आखिर ऐसे में जो पुलिस प्रशासन ने क्यों उन पे एफआईआर दर्ज की थी? चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव बहल के बाद नया सरपंच जो नियुक्ति हुई थी, उसका कोई चार्ज का मामला था। जैसा कि मेरे भाई ने मुझे बताया कि मैं तो इसको चार्ज हैंड ओवर कर चुका हूँ। सरपंच साधुराम बहल कह रहा है कि ये चार्ज मेरे दस्तखत उठे हैं। पहले तो ये कह रहा है मेरे दस्तखत उठे हैं, जब उससे ये बातचीत मेरे भाई ने या जैसे भी अन्य कर्मचारियों ने कही तो उन्होंने कहा भाई दस्तखत तो मेरे हैं। जब एक लिखित में लिस्ट की सूची जारी कर दी जाती है और उसके बाद ये नाटना की भी मेरी वो मतलब मेरे को चार्ज नहीं मिला, ये चीज़ें तो मनसा साफ जाहिर होती है कि हत्या इन्होंने करनी थी। इसके अलावा बीडीओ साहब ने जो पत्राचार किए हैं, उन्होंने बिना इंक्वायरी किए सरपंच की बात माननी है, मेरा भाई का पक्ष नहीं माना। सरपंच बिना जांच किए सरपंच की बात मान करके और एफआईआर के लिए उन्होंने लिख दिया। 409 के तहत उनका मुकदमा दर्ज कर लिया और 4 तारीख को गिरफ्तार करके ले गए थे और 5 तारीख को यहाँ मेरे घर के ऊपर ले आकर के दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया और मेरे भाई को मेरे सामने 25 से 27 फुट मेरे मकान की ऊंचाई है उसके ऊपर नीचे गिरा दिया। ईंट और ट्रैक्टर के बीच वो आकर गिरे, उनका सिर ट्रैक्टर पे लगा। मैं मेरा बिल्कुल वहाँ सामने खड़ा था और भाई के लड़के की जो भाई की पुत्र वधू है वो छत पे खड़ी ऐसी सब देख रही थी।
उनकी खुद की छत पे देख रही थी, क्योंकि मेरी छत से उनको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो भाई देख सकते हैं काफ़ी दुखद घटना है, और सबसे बड़ी दुखद घटना तो है जब भाई कानून की रक्षा करने वाले लोग ही ऐसी हरकत करें, यानी जो कानून का काम होता है लोगों को बचाना, लोगों को न्याय देना, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ उल्टा ही हो रहा है। और ये परिवार पूरा प्रताड़ित है। ये उनके राम प्रसाद जी के बेटे आप? हाँ जी। तो कैसे जो है राम प्रसाद जी को पिछले, जैसे कि सुनने में 10 महीने पहले का मामला है, 10 महीना तो सस्पेंड चल रहे थे वो, मतलब 10 महीना पहले तो आप थाना के चक्कर काटने लग रहे थे। 2023 में इंडिया आया था छुट्टी पे 2 महीने के लिए, गर्मी के मौसम में। तो तब जब मैं आया तो थोड़े परेशान थे पापा। मैं बात करी क्या दिक्कत है, कैसे चल रहा है, सारे परिवार ने मिलकर बात करी। तो उन्होंने पूरा खुलासा नहीं करा बात का, पर उस टाइम उन्होंने बताया कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है जिसके अंदर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, उनके किसी नए बीडीपीओ की इन्वॉल्वमेंट है और सरपंच की इन्वॉल्वमेंट है जो उनको परेशान कर रहा है। तो फिर मैंने पूछा कि कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, कैसे चाहिए, या कोई पॉलिटिकल हेल्प चाहिए, क्या चाहिए आपको? वो कहते अभी मैं हैंडल कर रहा हूँ, पर बाद में शायद चाहिए हो। तो मैं वापस चला गया 2 महीने बाद। फिर अगले महीने जुलाई में उनका फ़ोन आया कि अब दिक्कत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कोई पैसे की उनको ज़रूरत है। पुलिस, मतलब उन्होंने बताया कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है और उनको कोई पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितनी मेरे से हेल्प हो चुकी मैंने करी और मेरे और परिवार ने करी। 7 से 8 लाख रुपए मैंने भेजे, 1.5 से 2 लाख मेरी बहन है, बड़ी बहन, उन्होंने भेजे। तो सारे मिलके सारे पैसे हमने इकट्ठे करके भेजे उनको। मेरे पास सारी ट्रांजैक्शन है, उनके अकाउंट की ट्रांजैक्शन है। और वो पैसे, ये पॉसिबल भी नहीं था कि किसी घर मकान बनाने में यूज़ हुए हों या फिर किसी और ज्वेलरी खरीदने में यूज़ हुए, कहीं यूज़ नहीं हुए। वो सारे पैसे उन पुलिस वालों को गए। उसके बाद कुछ टाइम चीज़ें ठीक चली, पर फिर से दिक्कतें शुरू हुई। फिर से पापा का फ़ोन आने लगा कि फिर से दिक्कत कर रहे हैं, फिर से 50,000, 80,000, 1.25 लाख, ये मैं बार बार भेजता रहा। सारी मेरे पास ट्रांजैक्शन है। फिर उसके बाद मेरी बात हुई 1 जनवरी को, अभी नए साल पे। तब फिर से सेम बात फिर से शुरू हुई। तो मैंने फिर से पूछा कि क्या दिक्कत क्या है, क्या नहीं है। फिर से सेम बात कि पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा है पुलिस वालों पे, और जो बीडीपीओ है और जो सरपंच है वो सारे एक टीम बना के घेर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कि मेरे को और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। फिर से जब मैं और थोड़ा फाइनेंस इकट्ठे करे अपने पास, तब तक तो मुझे पता लगा कि वो घर आके ये सब करके जा चुके हैं। और फिर उसके बाद मैंने टिकट कराई और अब आया हूँ, तो पूरी बात मुझे भी अब पता चला है कि क्या है। तो देख सकते हैं भाई किस प्रकार से जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जैसे कि पुलिस प्रशासन के लोग काफ़ी जो इन पर प्रेशर बना रहे थे। तो कुछ चीज़ें मैं इनसे भी जान लेता हूँ। तो जैसे कि अभी जो है मामले में भाई आप 10 महीने सही रहा बीच में, तो उसके बाद मतलब लगातार वो पैसे हट रहे थे भाई, ये वो पैसे देने बंद कर दिए तो भाई वे गुस्सा में आ गए, यही बात को भाई उन्हें लेके आए, वे दोबारा से दांत चालू कर दी। साधु राम ने हमें ईमेल पे कुछ, मेरे भाई के लैपटॉप पे कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं। उन्होंने, उस सरपंच ने लिख रखा है कि भी पूर्व में दी गई शिकायत मैं मेरी वापस लेता हूँ, और मैंने रिकॉर्ड का अवलोकन कर लिया और मैं इससे 100% संतुष्ट हूँ। संतुष्टि के बाद भी उन्होंने, बीडीओ साहब ने ये जो FIR दर्ज कराई है, और FIR बीडीओ साहब को ये कहना चाहिए था कि जो पूर्व में अगर मैंने पत्र लिखा है तो मैं मेरा वापस करता हूँ। पुलिस की मंशा थी, सुमित कुमार SHO की 100% मंशा थी कि भाई मैंने इससे ठगी करनी है, इससे पैसे खाने हैं। ठगी करण का- खतरा भाई, हाँ ये षड्यंत्र रचा गया। चार्ज का तो मामला जब सरपंच कह रहा है कि मैं संतुष्ट हूँ, तो बीडीओ साहब की भी इसमें लापरवाही रही है कि भाई जब सरपंच संतुष्ट है, या इंक्वायरी करे वो, या किसी और से इंक्वायरी कराए, 2 SDO की, 2 BDO की कमेटी बना दे इंक्वायरी करके भाई चार्ज मिला है कि नहीं मिला। उन्हें सीधा मुकदमा दर्ज करा दिया, और मुकदमे के एवज में जैसे कि इस भतीजे ने बताया कि भाई लगभग 10 लाख रुपए तो पहले खा चुका है, और 10 खाने की उसकी मंशा थी। और हो सकता है मेरे भाई के ने नए दिए हों, तो इस वजह बिना से, जानकारी अगर और भी दे रखे हो उस समस्या और भी हो इस सकता है। वजह से या मेरे घर के ऊपर ले आके धक्का दे दिया और मेरे सामने आके गिरा, और उनकी वहाँ मौके भी मौत हो गई, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में था। उसको हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ भी ले गए उसका तो हमें आधी रात के बाद पता लगा कि वो कहाँ है। तो ऐसे में भाई देख सकते हैं हर एंगल में जो जिम्मेवारी पुलिस की होती है, पुलिस कस्टडी के अंदर आदमी को धक्का दिया गया है या धक्का मुक्की हुई है, चाहे किसी भी वजह से किसी भी कारण बस जो डेथ हुई हो, वो तो मामले इंक्वायरी में चलेगा। और अभी इस मामले को जैसे कि FIR दर्ज हो चुकी है हिसार के अंदर, तो इस मामले को अभी क्या इंक्वायरी चल रही है, SP साहब ने क्या आपको आश्वासन दिए है? SP साहब ने FIR दर्ज करी है धारा 302 के तहत, लेकिन साथ में जुडिशियल इंक्वायरी चलेगी। तो जो भी जज नियुक्त होंगे जो अपना फैसला देंगे माननीय अदालत का हमें मान्य होगा, और उस फैसले के बाद
जो भी कार्रवाई पुलिस करेगी, अगर हम संतुष्ट होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर हम कोई कानून का सहारा लेके हम लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़नी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ भी जाना पड़े, ताकि ऐसी कोई अप्रिय घटना फिर न कर सके ये लोग। जो एक चैन बनी हुई है ना लुटेरों की, उनको तोड़ने की लड़ाई मैं लड़ूंगा। तो इसमें आपको क्या लगता है, पुलिस प्रशासन के साथ भाई वो सरपंच वे सारे के भी वे भी शामिल है? सरपंच तो जब शामिल है कि सरपंच की उस एप्लीकेशन पे फायदा हो जाए, सरपंच ये कह रहा है भी मैं संतुष्ट हूँ, तो फिर वीडियो को सोचना चाहिए था ना, FIR वापस लेनी चाहिए थी। फाइनेंशियल गबन है, हमें लिखित में दें कि भाई ये इतने इतने पैसे फाइनेंशियल गबन का रखे है, ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो वो बताया जाए हमें, ताकि हम इसको और गहराई तक जा सकें। तो अब मतलब जैसे अब FIR में तो पुलिस वालों के नाम है या कोई सरपंच पर भी इंक्वायरी करोगे आप? FIR में एक SHO, एक साधुराम सरपंच, 2 अन्य पुलिस कर्मचारी और एक अन्य है। 500 के नाम है। 500 के नाम है, धारा 302 IPC। इसके अलावा एक सेक्शन और है 34, धारा 34 IPC की। अभी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, घर नहीं बैठेंगे, पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ेंगे। तो भाई अभी देख सकते हैं वही परिवार के जो सदस्य है किस प्रकार से जो है यहाँ पर अभी तो जो है इनका दुख समय भी जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ, और उसके बाद जो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे SP साहब ने आश्वासन दिया है। और लेकिन मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे गुंडागर्दी जो है हरियाणा ही नहीं भाई देश भर के अंदर देखने को मिलती है, तो ऐसी जो है प्रशासन को या सरकार को कड़े से कड़े कदम भी उठाने चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो ऐसी कार्रवाई करते हैं। जो दोषी पाए जाए उनको सख्त से सख्त सज़ा भी मिलनी चाहिए। इसके बारे में आम पब्लिक क्या कहेंगे, आम पब्लिक जो है कितनी परेशान है पुलिस से, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा। मैं संदीप नोकवाल, कैमरामैन पवन के साथ।